नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं शिक्षा विभाग या कर्मचारी जगत के किसी टॉपिक को लेकर नहीं बल्कि व्यक्तिगत चर्चा के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ साथियों, वर्तमान में आप सभी को मालूम ही है स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी जो प्रक्रिया है वह जारी है और लगातार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, समाचार पत्र हो या विभागीय सर्कुलर समय समय पर जो जारी होते हैं उनके माध्यम से शिक्षकों तक उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी जो है अपडेट लगातार पहुंच रहे हैं और काफी लंबे समय से ये जो प्रक्रिया है वह चलन में है। और इसी प्रक्रिया के चलते शिक्षक साथी ट्रांसफर जैसी महत्वपूर्ण नीति का लाभ भी इस वर्ष नहीं ले पाए हैं। लगातार शिक्षकों के प्रश्न इस चीज को लेकर आते रहते हैं कि उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी जो प्रक्रिया है वह कब तक पूर्ण होगी, इसके आदेश कब जारी होंगे और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नीति आएगी या नहीं। तो आज इसी टॉपिक पर इन दोनों विषयों पर मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं और इन्हीं दो टॉपिक के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। देखिए साथियों, यदि बात करें उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया की तो इसको लेकर विभाग लगातार अपडेट देता रहा है और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारा ये जो चैनल हो, अन्य यूट्यूब चैनल हो या समाचार पत्र हो, जो भी खबर आप लोगों के बीच में रखते हैं वो जो विभाग के माध्यम से निकलकर सामने आती है उसी के आधार पर खबर आप लोगों के सामने रखी जाती है। कई बार विभाग सर्कुलर जारी करता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हम ये प्रक्रिया संपन्न करा लेंगे और उसी के आधार पर आपके सामने अपडेट दिया जाता है, लेकिन विभाग उस डेट में जो है प्रक्रिया संपन्न नहीं करा पाता है। तो ऐसे में शिक्षक साथियों में असंतोष स्वाभाविक है। अब उच्च पद पर प्रभार प्रक्रिया की ही हम बात कर लें तो लगातार विभाग ने ऐसे अपडेट दिए थे। ये 15 जून से सबसे पहले ऐसा कहा गया था कि 15 जून तक उच्च पद पर प्रभार देने वाली जो प्रक्रिया वर्तमान में जारी है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन 15 जून तक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई। इसको बढ़ा के 20 जून किया गया, उसके बाद में इसको 5 जुलाई किया गया, फिर अब 15 जुलाई तक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हमने बीच में आपको अपडेट भी दिया था कि हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द शिक्षकों के आदेश निकलने प्रारंभ हो जाएं, लेकिन रिसेंटली डीपीआई से एक आदेश जारी हुआ था, एक पत्र उन्होंने जारी किया था। उसमें उन्होंने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक या जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया था कि जो वांछित जानकारी है वो समय पे उपलब्ध करा दें, क्योंकि 15 जुलाई तक उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया हमें पूर्ण करना है। चूंकि आज 10 जुलाई हो चुका है और 5 ही दिन शेष हैं, तो क्या 5 दिन में जो उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया है वह कंप्लीट हो पाएगी, ये भी एक सोचने का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में ही ये स्थिति जो है पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बीच में जो शिक्षक साथी हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। विभिन्न न्यूज के माध्यम से तो जो लगातार उनके बीच में खबरें पहुंचती हैं उनसे उन्हें और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें बहुत सारे शिक्षक साथी या प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षकों का अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज समझे कि विभाग खुद जो कथनी और करनी जिसे हम कह सकते हैं उसमें अलग अलग जो स्थिति है परिलक्षित हमारे सामने हो रही है। लगातार विभाग अपडेट देता है कि हम इतने दिवसों में कार्य पूर्ण कर देंगे, लेकिन विभाग उतने दिनों में कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहा है। वही स्थिति ट्रांसफर नीति को लेकर भी बनी। अब आप खुद समझिए, एक तरफ हमारी जो स्कूल प्रमुख सचिव है माननीय श्री रश्मि अरुण समी जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्रकार वार्ता में कहा था कि हम 15 जून के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण पॉलिसी लेकर आएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी ये बयान दिया था कि स्कूल शिक्षा विभाग में भी 15 जून के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। चूंकि 14 जून को मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को लेकर एक आदेश जारी कर दिया जाता है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग को इस नीति से बिल्कुल दूर रखा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि प्रमोशन प्रक्रिया यानी कि जो उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया है उसके कारण शिक्षकों को इस प्रक्रिया से दूर रखा गया है। जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी शिक्षकों को स्थानांतरण में मौका दिया जाएगा। अब शिक्षकों को एक आसबंदी थी कि जल्द ही ये जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जाएगी, फिर शायद उन्हें ट्रांसफर के लिए मौका मिले। लेकिन आप देख सकते हैं आज दिनांक तक उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया का कोई अपडेट नहीं है, कोई सूचियां अभी तक जारी नहीं हुई है। अब सवाल यही है कि क्या शिक्षकों की स्थानांतरण नीति आएगी या आएगी तो फिर कब आएगी। तो साथ ही हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मान लीजिए 15 जुलाई तक यदि उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होती है तो एक संभावना बनती दिख रही है कि शिक्षकों की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह आ सकती है। लेकिन यदि 15 जुलाई से आगे उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया यदि आगे और बढ़ाई जाती है, जिसकी की बहुत अधिक संभावना अब नजर आ रही है,
तो हम ये मान सकते हैं कि शिक्षकों की जो स्थानांतरण नीति है भाई अगले सत्र तक के लिए स्थगित की जा सकती है। वो तो स्थगित से ही माने आप, यानी कि अगले सत्र में ही शिक्षकों की जो ट्रांसफर पॉलिसी है भाई हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले समय में चुनाव होने हैं। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन शिक्षकों के मन में बना हुआ है, लगातार विभिन्न अपडेट उनके पास आते रहते हैं। और चूंकि हम एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो चैनल चलता है, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हर छोटा बड़ा अपडेट शिक्षक साथियों के साथ साझा किया जाए। उसी के चलते हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं, ताकि इन नीतियों के तहत जो भी अपडेट समय में आने वाले हैं, जो भी प्रक्रियाएं संपन्न होने वाली हैं शिक्षा विभाग में, उससे आप अपडेटेड रहें। तो लगातार हमारा प्रयास यही है और यही रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुल मिलाकर इसका सार ये है कि शिक्षक साथी ना तो चिंतित हो ना ही भ्रमित हो। जो भी होना है समय रहते हो जाएगा, चाहे उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी प्रक्रिया हो। हम थोड़ा बहुत इंतजार और करेंगे, और आज शाम को हम एक लाइव कार्यक्रम भी लेकर आने वाले हैं। आप उनसे भी जुड़ें, उससे जुड़ें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। कोई नया अपडेट जैसे ही हमें मिलेगा हम इस लाइव सेशन में जरूर आपके साथ साझा करेंगे। सोचा शिक्षकों के साथ आज एक विस्तृत चर्चा इन दोनों बिंदुओं पर कर ली जाए कि आखिरकार इनमें इतना कंफ्यूजन बना क्यों है। तो विभाग खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जो प्रक्रिया है वह कब तक संपन्न की जानी है। अब जैसे ही विभाग इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेगा तो धीरे धीरे आपकी जो चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी कार्य हो, वो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो साथियों, आज की चर्चा में आप लोगों के साथ इतना ही। मिलेंगे जल्दी शिक्षा विभाग के किसी नए टॉपिक एवं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।